मानना पड़ेगा, हमारी कनिका पर हल्दी का रंग चढ़ते ही उसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए। सुना है तेरा होने वाला ससुराल काफी ज्यादा अमीर है। इतनी सुंदर बहू को तो वो लोग रानियों की तरह रखेंगे। आज कनिका की हल्दी थी। कनिका की सुंदरता की हर कोई तारीफ कर रहा था। कनिका की सुंदरता की वजह से आज उसका रिश्ता शहर के सबसे बड़े परिवारों में से एक परिवार में तय हुआ था। वैसे चाची, मुझे नहीं लगता कि आपको गीता की मेहंदी की रस्म करनी चाहिए। हल्दी की रस्म ही देख लो। हम लोगों ने गीता को इतनी हल्दी लगाई है, लेकिन हल्दी का थोड़ा रंग भी गीता पर नहीं चढ़ा, तो इसके इन काले हाथों पर मेहंदी का रंग भी क्या ही चढ़ेगा। मैंने तो सुना है लड़की का होने वाला ससुर लड़की के बाप का बचपन का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए उसने अपने एक बेटे का रिश्ता इसके साथ तय कर दिया। किस्मत तो इसकी है, इतनी काली होने के बावजूद भी इतना अच्छा और अमीर ससुराल जब मिल रहा है इसे। अपनी हल्दी मेहंदी की रस्म में आए लोगों से अपने काले रंग के बारे में ऐसी बातें सुन बेचारी गीता को मन ही मन बहुत दुख होता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। भले ही किस्मत ने कभी गीता और कनिका को आपस में न मिलाया हो, लेकिन अब इन दोनों की आने वाली जिंदगी एक ही घर में थी, जहां महेश और संगीता के बड़े बेटे सौरभ की शादी सुंदर और गोरी कनिका से तय हुई, वहीं उनके छोटे बेटे हर्ष की शादी काली गीता से। हर्ष बेटा, हम कब से तुझे नीचे रस्म में बुला रहे हैं और तू है कि कमरे में मुंह फुलाकर बैठा हुआ है। एक तो आप लोगों ने मेरा रिश्ता उस काली लड़की से कर दिया, ऊपर से अब आप चाहते हैं कि मैं रस्मों में शामिल हूँ। मेरा बस होता तो मैं तेरा रिश्ता भी बिल्कुल कनिका जैसी सुंदर लड़की से करती, लेकिन तू तो अपने पिता को जानता है ना। देखो हर्ष, मैं गीता के पिता से वादा कर चुका हूँ और महेश अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे सकता है, समझा? अपने पिता की बात सुन हर्ष कुछ नहीं कह पाता और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आज हर्ष और सौरभ की बारात होती है, जहां एक तरफ सौरभ अपनी सुंदर होने वाली पत्नी को देखकर खुश होता है और खुशी खुशी उसके साथ शादी की सारी रस्में करता है, वहीं दूसरी तरफ हर्ष गीता के काले रंग को देखते ही उससे मुंह बना लेता है। वधू को वरमाला पहनाइए, शादी का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। हर्ष बेटा, चलो जल्दी से गीता को वरमाला पहनाओ। अपने पिता की जबरदस्ती करने पर हर्ष गीता को वरमाला पहना देता है, जिसके बाद अब शादी के आगे की रस्में होती हैं। ये लीजिए सिंदूर, इसे वधू की मांग में भरकर उसे ये मंगलसूत्र पहनाइए। पंडित जी के कहने पर भी हर्ष गीता को सिंदूर नहीं लगाता है और ना ही उसे मंगलसूत्र पहनाता है। अपने होने वाले पति का ऐसा व्यवहार देखकर गीता भी समझ जाती है कि उसके पति को उसके काले रंग से दिक्कत है, लेकिन बेचारी गीता इस बार भी कुछ नहीं कह पाती और महेश की जबरदस्ती करने पर हर्ष गीता को सिंदूर लगाकर मंगलसूत्र पहना देता है, जिसके बाद दोनों भाइयों की शादी संपन्न होती है और दोनों बहुएं विदा होकर अपनी ससुराल चली जाती हैं, जहां एक गाड़ी में संगीता अपने बड़े बेटे सौरभ और अपनी गोरी बहू के साथ बैठी होती है, तो वहीं दूसरी गाड़ी में महेश अपने छोटे बेटे हर्ष और गीता के साथ बैठा होता है। थोड़ी देर में संगीता की गाड़ी सबसे पहले ससुराल पहुंचती है, जहां वो गाड़ी से उतरते ही, अरे इतनी धीरे धीरे शहनाई ढोल क्यों बजा रहे हो, जरा जोर जोर से बजाओ, आज मेरी बहू घर आई है। अपनी बहू की आने की खुशी में संगीता दरवाजे पर ही औरतों के साथ नाचने लगती है, जिसके बाद वो अपनी बहू को गाड़ी से नीचे उतारती है और उसे अंदर लेकर आती है, जहां सभी औरतें कनिका पर फूल बरसाती हैं। माँ जी, आप तो मेरा ऐसा स्वागत कर रही हैं जैसे मैं आपकी बहू नहीं बल्कि किसी राज्य की महारानी हूँ। मेरी बहू की सुंदरता के सामने तो किसी राज्य की महारानी भी फीकी पड़ जाए। बहू सबसे पहले इस हल्दी की प्लेट में अपने हाथ डुबाकर अपने हाथों की छाप इस दीवार पर छोड़, उसके बाद इस चावल से भरे कलश को अपने दाएं पैर से गिराकर इस आलते में अपने दोनों पैरों को रख, इस सफेद कपड़े पर चलती हुई अपने घर के अंदर प्रवेश कर। संगीता धूमधाम से सारे रिवाज के साथ कनिका का गृह प्रवेश करती है। मेरी तरफ से ये तेरा गृह प्रवेश का तोहफा। माँ जी, ये हीरो का हार तो बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन मेरी बहू की सुंदरता के सामने ये कुछ नहीं। सौरभ बेटा, जा कनिका को कमरे में ले जा, काफी थक गई होगी, आराम कर लेगी। संगीता कनिका और सौरभ को उनके कमरे में भेज देती है। तभी वहां महेश अपनी काली बहू और बेटे के साथ गाड़ी से उतरता है। अरे क्या हुआ, तुम लोग ऐसे शांत क्यों बैठे हो? अरे जरा ढोल बजाओ, मेरी बहू आई है।
अरे हमें तो बस एक ही बहू के आने की खुशी में ढोल बजाने के लिए कहा था। अगर आपको इनके लिए बजवाना है तो आपको हमें और पैसे देने होंगे। बैंड वाले की बात सुन महेश उन्हें पैसे देता है, जिसके बाद सभी फिर से शहनाई और ढोल बजाना शुरू कर देते हैं और महेश नाचता हुआ अपनी बहू गीता को अंदर लेकर आता है। गीता के काले रंग को देखते ही संगीता उससे मुंह बना लेती है। अरे अब वहीं खड़ी रहोगी या नई नवेली बहू का स्वागत भी करोगी? मुझे नहीं करना इस काली कलूटन का गृह प्रवेश। आपको ही शौक था ना इसे बहू बनाने का, तो खुद ही करिए इसका गृह प्रवेश। संगीता, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अभी तो तुमने अपनी गोरी बहू का गृह प्रवेश इतनी धूमधाम से करा, उसे तोहफा दिया और नाची भी, और अब अपनी काली बहू के लिए तुम ऐसा कह रही हो? अगर तुम्हें इतना शौक है तो तुम ही करो इसका गृह प्रवेश, मैं तो चली। अपनी सास का अपने प्रति ऐसा रवैया देख गीता को बहुत दुख होता है, जिसके बाद नर्मदा गीता का गृह प्रवेश करती है और उसे हर्ष के कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद हर्ष जैसे ही अपने कमरे में आता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? निकल जाओ मेरे कमरे से। आपके साथ साथ ये मेरा भी तो कमरा है, मैं भला इस कमरे को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? ये तेरा नहीं, सिर्फ मेरा कमरा है, समझी? निकल जा मेरे कमरे से। हर्ष गुस्से में गीता को कमरे से बाहर निकाल देता है। सुहागरात के दिन भी गीता को सारी रात अपने कमरे के बाहर ही बितानी पड़ती है। अगले दिन होते ही गीता तैयार होकर भगवान की पूजा पाठ कर अपनी रसोई की रस्म में लग जाती है। जहां गीता तरह तरह के पकवान बनाती है, वहीं कनिका अपनी पहली रसोई की रस्म में सबके लिए मैगी बनाती है। ये क्या कनिका बहू, तूने मैगी बनाई है? माँ जी, मैं मैगी बहुत टेस्टी बनाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं आप सबके लिए अपनी पहली रसोई की रस्म में मैगी बनाती हूँ। अरे और लाओ गोरी बहू, कुछ सीखो मेरी गीता बहू से। काली होने के बावजूद भी कितनी तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं इसने, न कि तुम्हारी गोरी बहू की तरह मैगी बनाकर ले आई है। महेश की बात सुन संगीता और कनिका का मुंह बन जाता है। शादी के बाद जहां गीता घर की सारी जिम्मेदारी को संभाल कर एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है, वहीं कनिका दिन रात बस अपने मेकअप, शॉपिंग और पार्टीज में ही लगी रहती है। ये लीजिए आपकी चाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुबह सुबह अपना ये मनहूस चेहरा दिखाने की मुझे? जा निकल जा मेरे कमरे से। हर्ष गीता के हाथ से चाय का कप लेकर जमीन पर फेंक देता है और उसे कमरे से निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी घर के और भी काम बाकी हैं। माँ जी, मैंने सारे काम कर दिए हैं, कमर बहुत दुख रही है इसलिए रोटी नहीं बेली जा रही है। अगर तू रोटी नहीं बेलेगी तो कौन बेलेगा? तेरा बाप ये ड्रामा करके मेरे सामने मत दिखा। गीता के ऊपर रोज रोज हो रहे इन अत्याचारों से महेश काफी थक चुका था, इसलिए अब वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। ये आप क्या कह रहे हैं? जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, इसी में ही तुम्हारी भलाई है, तभी इन लोगों को तुम्हारी अहमियत समझ आएगी। महेश गीता को कुछ दिनों के लिए उसके मायके छोड़ आता है। गीता के जाने की वजह से घर में सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी सिर्फ कुछ ही देर की होती है। माँ, मेरी ब्लू वाली शर्ट कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही है मुझे। मुझे कैसे पता होगा तेरी शर्ट कहाँ है? ढंग से ढूंढ, मिल जाएगी। जब से गीता हर्ष की जिंदगी से गई थी, तब से हर्ष को अपने सारे काम खुद ही करने पड़ रहे थे, जिसमें उसे काफी ज्यादा मुश्किलें होती हैं। वहीं दूसरी तरफ बहू, तू इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? घर में इतने सारे काम पड़े हैं, कौन करेगा उन कामों को? मैं आपकी वो काली बहू गीता नहीं हूँ जो नौकरानी की तरह आपके सारे काम करूंगी, समझी? भगवान की कृपा से हाथ पैर जब आपके सलामत हैं तो अपने अपने काम खुद करिए, समझी? कनिका घर की किसी भी जिम्मेदारी को नहीं संभालती थी, जिसके चलते अब संगीता को ही सारे काम खुद करने पड़ते थे। और अब धीरे धीरे संगीता और हर्ष को गीता की कमी सताने लगी थी और उन दोनों को गीता की अहमियत का भी एहसास हो गया था, जिसके चलते दोनों रोते हुए गीता के मायके जा पहुंचते हैं। बहू, मुझे माफ कर दे, तेरे जाने के बाद हमें तेरी हैसियत समझ आई। काले और गोरे रंग के भेदभाव के चक्कर में मैं तो भूल ही गई थी कि कौन सी बहू मेरी लायक है और कौन सी नालायक बहू। अपने ससुराल वापस आ जाओ। हाँ गीता, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी से कितनी अनमोल चीज को खो दिया। प्लीज अपने घर वापस आ जाओ। आप लोग मुझसे इस तरह माफी मत मांगिए, मुझे तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं। मुझे मेरे पति और सास का प्यार मिल गया, मेरे लिए तो यही काफी है।
संगीता हर्ष गीता को वापस अपने घर ले आते हैं, जिसके बाद संगीता अब अपनी दोनों काली गोरी बहू में कोई भेदभाव नहीं करती और कनिका को भी अपनी सख्ती से सुधार देती है। जिसके बाद अब दोनों बहुएं मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती हैं और आखिर में अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।